जय जगन्नाथ कहतु केमती अच्छा ओम सरस्वती देवी नमः आपण मानक आगक आसुवा बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजार ढेर सारा शुभकामना। बसंत पंचमी भारतर एक प्रमुख पर्व जहाँ प्रति वर्ष माघ मासर पंचमी तिथि पालन करा जाए। सेथिपाई एही पर्व को बसंत पंचमी बोली कहा जाए। आज भिडियो रे मु आपण मानक श्रीपंचमी विषय किछि कहबी। आपण माने ध्यान सहित ए भिडियोटी को सुनिया पई चेष्टा करिवे। बसंत पंचमी दिन घर को निश्चय आनंतु एही सब जिनिस माँ सरस्वती कृपारू घरे विद्या बुद्धिर वृद्धि हेबो आउ ता संगे संगे घरे सुख समृद्धिर मध्य वृद्धि हेबाकु लागिबो। एही दिन मयूर पक्षीर एही उपाय आपण माने निश्चय करंतु जहा फଳରେ आपणकर तरक्की आउ सफलतार कामना आपणकर पूरा होई जिवो। विद्यादात्री माँ सरस्वतींकर आराधनार पर्व बसंत पंचमी एही वर्ष 14 फेब्रुआरी को पालन करा जिवो। माघ मासर शुक्ल पंचमी तिथि को देवी सरस्वतींकर अवतरण होइथिला। सेति पई एही दिन माता सरस्वतींकर पूजा करा जाए। एही दिन ठारू ऋतुराज बसंतर आगमन होइथाय। उत्साह उमंगर आउ भक्तिर एही महापर्व एथर सिद्ध आउ साध्य जोगरे पालन करा जिवो। सकाळु संध्या जाके सिद्ध जोग रहिबो। संध्या परे साध्य जोग रहिबो। संध्या को रवि जोगर मध्य आगमन हेबो। वर्षर सिद्ध मुहूर्त मध्यरे ए मुहूर्त मध्य शामिल हेइथाय। सेथि पई विवाह जोग मध्य विद्यमान हेइथाय। सांग माने बसंत पंचमी रे होउथिबा दिव्य आउ दुर्लभ संजोग जोगु एथर बसंत पंचमी आउरी बेसी महत्वपूर्ण होइछि। एही बसंत पंचमी रे करा जाउथिया पूजा उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी हेबो। माँ सरस्वतींकर कृपा पाइबा पई एही दिन बहुत भल मना जाय थाए। बसंत पंचमी दिनटी अभिजित मुहूर्त होइथाय। एही कारणरू एही दिन कोनोसी भी शुभ कार्य बिना किछि मुहूर्त रे करा जाई पारिबो। गृह प्रवेश वास्तु आरंभ निर्बंध विवाह नुआ काम नुआ व्यवसाय आरंभ इत्यादि पई एही दिन अत्यंत उत्तम होइथाय। आउ एही कार्य करिबा पई कोनोसी पंचांग देखिबा आवश्यकता पड़े नाही। कहा जाए कि एही दिन कामदेव मदनकर जन्म होइथिला। तेणु सुखमय दाम्पत्यर कामना पई एही दिन रति मदनकर पूजा आउ प्रार्थना मध्य करा जाई थाए। देवी सरस्वतींकर जन्म बसंत पंचमी को होइथिला। सेथि पई एही दिन पूजा करा जाए। ता सहित एही दिन माँ लक्ष्मीकर जन्म दिन मध्य पालन करा जाए। सेथि पई एही दिन को श्री पंचमी बोली आमे माने कहिथा। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरू स्नान करी पूजा अर्चना करा जाय थाए। बसंत पंचमी रे बाणीर अधिष्ठात्री देवी सरस्वतींकर पूजा और प्रार्थनार बहुत महत्व अछि। शास्त्र अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा कामधेनु आउ सबु देवी देवता मानकर प्रतिनिधित्व करिथांती। से विद्या बुद्धि आउ ज्ञानर देवी अटंती। एही दिन माँ सरस्वतींकर आवाहन करी कलश स्थापना करा जाय थाए आउ पूजा मध्य करा जाय थाए। बसंत पंचमी दिन रे धनर देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु अनुवादी यंत्र आउ पुस्तक रखी धूप दीप देई विधि सहकारे पूजा करा जाई थाए। देवी सरस्वती पूजा पाई शुभ मुहूर्तर समय माघ मासर तिथि बसंत पंचमी तिथिर आरंभ। बसंत तिथिर आरंभ 13 फेब्रुआरी 2024 द्विपहर 2:41 रे होउछि। पंचमी तिथि 14 फेब्रुआरी 2024 को द्विपहर 12:09 रे समाप्त हेबो। 14 फेब्रुआरी को उदिया तिथि रे पंचमी तिथि हबा कारणरू एही वर्ष बसंत पंचमी पर्व 14 फेब्रुआरी को ही पालन करा जिवो। बसंत पंचमी पूजा पाई 14 फेब्रुआरी 2024 को सकाळु 7:01 ठारू द्विपहर 12:35 पर्यंत शुभ बेला बा शुभ मुहूर्त अछि। शुभ मुहूर्त रे माँ सरस्वतीकर ध्यान करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होइथाय। बल बुद्धि विद्या आउ घरे सुख समृद्धि तथा पिला मानकर विकास पाई आपणक पाई अमृत तुल्य होइथाय। सांग माने एही दिन पूजा स्थल रे माँ लक्ष्मी आउ भगवान विष्णुक प्रतिमा स्थापित करी श्री सूक्त पाठ करिबा द्वारा बहुत शुभ आउ मंगल मध्य होइथाय। बसंत पंचमी रे देवी सरस्वतींकर विशेष पूजा फल रे कटु बाणीरू मुक्ति मिलिथाय। अध्ययन रे सफलता मिलिथाय। असफलता रे सफलता मध्य मिलिथाय। असाध्य कार्य मध्य आपणकर पूरा होइथाय। बसंत पंचमी दिन रे समस्त को चाहे से विद्यार्थी हुंतु बा व्यवसायी हुंतु किंबा कलाकार हुंतु आपण कोनोसी भी कार्य करंतु ना काई आपणकु माँ सरस्वतींकर पूजा अवश्य करिबा दरकार। बसंत पंचमी दिन रे किछि जरूरतमंदଙ୍କୁ शिक्षा सहित जोड़ा होइतिबा किछि जिनिस दान करिबा दरकार। जेमिति कि बही खाता कलम इत्यादि। बसंत पंचमी दिन माँ सरस्वती को दूध दही लहुणी अर्पित करने द्वारा ज्ञान आउ बुद्धिर वरदान मध्य मिलिथाय। बसंत पंचमी दिन रे माँ सरस्वती को महु निहाती चढ़ातु। यह करने द्वारा जीवन में बुद्धि सुख आउ मधुरता आसी थाए। शास्त्र अनुसार सरस्वती देवींकर महिमारू तांको कृपारू को भी काम बुद्धिमान व्यक्ति मध्य महान विद्वान हो जाए। कार्य कुशल हो प्रत्येक क्षेत्र में सफल
सफलता हासिल मध्य करिथाए। बसंत पंचमी माँ सरस्वती पूजारे करंतु मयूर पक्षीर एही उपाय जहा फल रे आपण आगकू बढ़िबे आ आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण होइजिवो। आगकू बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण माने ए पर्यंत चैनल टी को मोर सब्सक्राइब करि नाहंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को जरूर दबांतु आ पूरा निर्मल हृदय रे कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जय माता सरस्वती जय माँ लक्ष्मी। सांग माने मयूर पक्षी को धर्मशास्त्र रे बहुत पवित्र बोली कुहा जाए। कृष्ण भगवानकर अति प्रिय मयूर पक्षी जेते बेसी देखिबाकू सुंदर हेइथाए ताठारु बेसी एहार प्रभावशाली मध्य होइथाए। मयूर पक्षी रे देवी देवतांकर नवग्रहंकर बास मना जाए। मयूर पक्षी रे दुर्भाग्य को दूर करिवार शक्ति हेइथाए। बसंत पंचमी रे मयूर पक्षीर विशेष महत्व अछि। एइथिपाई किछि काहेकि ना भगवान श्रीकृष्ण समस्तଙ୍କ ठारू प्रथमे बसंत पंचमी दिन रे ही माँ सरस्वतींकर पूजा करिथिले। सेई बेଳ ठारू आजि पर्यंत बसंत पंचमी पूजार परंपरा चली आसुछि। एही कारणरू बसंत पंचमी दिन माँ सरस्वती पूजारे मयूर पक्षी निश्चय सामिल करा जाय थाए। बसंत पंचमी दिन सकाळू जल्दी उठी देहरे सोरिष तेल रे बेसन मिलेई ताकू देहरे लगांतु आ गाधोइबा पानी रे टिके गंगा जल मिसाई स्नान करंतु। स्वच्छ हलदिया कपड़ा पिंधंतु तापरे जाई मंदिर सफा सुतरा करंतु। जदि आपणक घरे माँ सरस्वतींकर मूर्ति अछि तो तांकु स्नान करांतु आ हलदिया किबा धळा वस्त्र पिंधांतु। आ जदि फोटो अछि ताहले प्रथमे गोटे सफा कपड़ा रे फोटो को भल भावरे पिंधि गोटे हलदिया कपड़ा पिंधाई दियंतु आ आगरे गोटे शुद्ध गुआ घियर दीपटिए जलांतु। सुगंधित धूप बत्ती जलाई माँ को हलदी रे तिलक करंतु। धळा चंदन लगाई पूजा करंतु। पूजा परे माँ सरस्वतींकर चरणरू श्वेत चंदन नहीं मथारे तिलक जरूर करंतु। धळा आउ हलदिया रंगर ही पुष्प अर्पित करंतु। पुणी माँ सरस्वती को हलदिया मिष्टान बेसन लडू बेसन बर्फी खीरा इत्यादि भोग लगांतु। आपण बुंदी भोग मध्य करि परिबे। एहा परे माँ सरस्वती को गोटे मयूर पक्षी अर्पित करंतु। मयूर पक्षी को आपण हलदी रे तिलक करंतु आउ अक्षत फूल इत्यादि चढ़ाई मयूर पक्षीर पूजा मध्य करंतु। मयूर पक्षी को पूजा करिबा फल रे सबु देवी देवतांकर आशीर्वाद नवग्रहंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। तापरे ओं सरस्वते नमः कम से कम एक माला जप अवश्य करंतु। एहा कले बुद्धिर विकास होइथाय ज्ञान आउ जसर प्राप्ति होइथाय। बसंत पंचमी पूजारे सरस्वती स्तोत्र पाठ करने द्वारा व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। आपण मानकर एपरि किछि कामना अछि जहा अधारे रहि जाइछि कि आपणकर को भी स्वप्न पूरा हेई पारुनी तो बसंत पंचमी दिन रे से मनोकामना जहा सब अधूरा रही अछि माँ सरस्वती कृपा रे से सब पूर्ण हेबाकू लागिबो। आ मयूर पक्षी अर्पित मध्य करंतु देखिबे बहुत जल्दी आपणक मनोकामना पूर्ण हेबो। जदि आपणकर प्रयास अनुरूप फल प्राप्ति हेई पारुनी बहुत परिश्रम कला परे मध्य इच्छा मुताबक सफलता प्राप्ति हेई पारु नाही परीक्षा रे भल प्रदर्शन करबा को चाहुचंती आपणकर चाकरी किंबा कारोबार रे सफलता हासिल करबा को चाहुचंती तो एबे बसंत पंचमी दिन रे माँ सरस्वती को अर्पित कराइथिबा मयूर पक्षी प्रसाद रूप रे नेई ताकू सर्वदा निज पाखरे रखंतु। एहा करबा फल रे परीक्षा रे साक्षात्कार रे किंबा इंटरव्यू रे चाकरी कारोबार रे उन्नति पद प्रतिष्ठा मिलिथाय। कुहा जाए एहा द्वारा काल सर्प दोषरू मध्य मुक्ति मिली थाए। सांग माने एभली मयूर पक्षी एक चमत्कारी जंत्र भली काम करि थाए। जो व्यक्ति सबु बेले मयूर पक्षी को पाखरे रखि थाए ताकू प्रत्येक काम रे सौभाग्यर साथ मिली थाए। एहाकू पॉकेट रे किंबा डायरी रे किंबा गाड़ी रे रखिबा द्वारा राहु दोष दूर होई थाए। जदि आपनकू व्यापार व्यवसाय असुविधा रे सम्मुखीन हेबाकू पडुछि पर्याप्त परिमाण रे आमदानी हेई पारुनी धनर समस्या बढ़ी चलीछि तो माँ सरस्वती को अर्पित करा जाइथिबा मयूर पक्षी निजर कार्यस्थल रे किंबा घरर दक्षिण पूर्व दिगरे स्थापित करंतु। एहा जोगु धन विषय रे सबु समस्या दूर होई जिवो। सबु अर्चना दूर हेई व्यवसाय रे वृद्धि मध्य हेबाकू लागिवो। जदि आपणकर कौनसी प्रकार महत्वपूर्ण कार्य अटकी जाइछि तो कार्य रे आसुथिबा बाधा विघ्न गुड़िक दूर करिबा पई आपणकर बेडरूम रो दक्षिण पूर्व दिगरे मयूर पक्षी लगाइले बंद हेई जैथिबा कार्य पूर्ण हेबार जोग रे पाल्टी जाए। घरे जदि अशांति
ଅଛି, ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କ୍ଲେଶ କଳହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଠିକରେ ମନ ମିଶୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଛାୟା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବା, ଶାନ୍ତି ଭରା ନିଦ ନ ଆସିବା, ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବା, ସଦାବେଳେ ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଲାଗି ରହିବା, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଡର ରହିବା, ଏହି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ମୟୂର ପକ୍ଷୀକୁ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଯିବା ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ଏହା ଖରାପ ନଜରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ମୟୂର ପକ୍ଷୀକୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ କେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୟୂର ପକ୍ଷୀର ତଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ନିଜର ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ବହିରେ ପୂଜା କରିଥିବା ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମନ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ପରିଶାନୀକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଥର ସଫା ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା, ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।